नमस्ते दोस्तों, मैं हूं भव्य शाह। आप सबका स्वागत है भव्य संवाद चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं इवेंट मैनेजमेंट के लिए कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपको इवेंट मैनेजमेंट करना है तो आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें प्रायोरिटी में करनी है आपको, और वो करियर अच्छा है कि नहीं है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और आपको वो चूज़ क्यों करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते चलते हमारे वीडियो की तरफ। इवेंट मैनेजमेंट, कई सारों को यही लगता है कि इवेंट मैनेजमेंट कर लिया तो भाई पैसे ही पैसे है, रातों रात हम लोग अमीर बन जाएंगे, हमें इवेंट्स मिलने लगेंगे, हम लोग बहुत सारे इवेंट्स करेंगे, पैसा छापने लगेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। किसी भी धंधे में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको जो दिखाया जा रहा है, आपको जो बताया जा रहा है, वो सिर्फ एक मिथ है। मेहनत करे बिना किसी भी चीज़ में आपको सफलता नहीं मिल सकती। उसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी और कोई भी शॉर्टकट से आप कुछ भी पा नहीं सकते। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है और हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। इवेंट मैनेजमेंट की बात करें तो हम लोग सिर्फ बेसिक की बात करेंगे कि बेसिक में आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको इवेंट सीखना पड़ेगा कि इवेंट में एक्चुअली में होता क्या है, कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है, क्या क्या चीज़ें आप क्लाइंट को बताते हो तो उसको ये लगता है कि हाँ भाई, इसको थोड़ा बहुत तो नॉलेज है कि भाई ये इवेंट में ये चीज़ें बेसिक होती है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की होती है, या फिर इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमने बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लिया या फिर बड़ा कुछ इक्विपमेंट्स खरीद लिए तो भाई हमें अभी इवेंट मिलने लगेंगी, या फिर ऐसा कुछ नहीं। एक्सपीरियंस के बगैर आपको कोई कुछ भी इवेंट आपको हाथ में नहीं देगा। हमेशा आपकी शुरुआत छोटी होगी, यानी कि छोटी इवेंट से आपको फिर धीरे धीरे बड़े इवेंट्स मिलेंगे। और पेशेंस के साथ इसको आपको शुरू करना है। आप किसी के यहाँ जॉब कर लिया तो आपने थोड़ा बहुत कुछ सीख लिया। खुद अगर स्टार्ट करना है तो आप थोड़े बहुत इक्विपमेंट्स ला सकते हो, जैसे कि एंट्रीज हो गई, या फिर ऐसा कुछ गोल्ड पायरो की जो एंट्री होती है उसके लिए आपने मशीन्स ला दी। ऐसा कुछ आप छोटा शुरू कर सकते हो, जिससे फिर आपको धीरे धीरे नॉलेज आएगा। फिर आपको एक चीज़ और भी देखनी है कि जब सीज़न होगी आपको काम बहुत मिलने लगेगा, और फिर जैसे ही सीज़न ख़त्म होगा उसके बाद काफ़ी महीने, 3-4 महीने ऐसे जा सकते हैं कि आपके पास कुछ भी काम नहीं है। तब उस वक्त बौखलाना नहीं है और ना ही उस काम को छोड़ देना है। ऐसा टाइम सबके पास आता है। अब बात करते हैं कि आप जब इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो उस वक्त आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। इवेंट मैनेजमेंट करते हो तब आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। इवेंट मैनेज करते हो तब आपके पास सबसे पहले कुछ भी इक्विपमेंट आपके खुद के नहीं होंगे, तो आपको उसके लिए वेंडर्स ढूंढने पड़ेंगे। तो वेंडर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, उनके साथ कोलैबोरेशन कैसे करना है, उनके पास से जो क्लाइंट को जो रेट देने हैं वो कैसे रहेंगे, उनके पास से आपको वो जितने रेट में दे रहे हैं वो रेट आप क्लाइंट को दे रहे हो तो आप में और उनमें फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो आपको रेट का भी डिफरेंस वो भी देखना है, और आप खुद भी थोड़ा बहुत कुछ लेके जाओ घर पे, उसका भी देखना होता है। जब आप इवेंट अपने हाथ में ले रहे हो तब आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें बहुत ज़रूरी है। कि जब आप कोई भी इवेंट आपको दे दिया तो तब तक आपको उसको टाइम पे ख़त्म करके अपना प्रोडक्शन देना है। ऐसा नहीं कि प्रोग्राम शुरू हो रहा है और आप तब भी अपनी प्रोडक्शन चालू ही है। ऐसा नहीं कि भाई स्टेज पे कारपेट बिछाने बाकी है, या फिर स्टेज पे कुर्सियाँ रखनी बाकी है, पोडियम रखने बाकी है, एलईडी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपको अगर देखना है कि इवेंट किस तरह से आप टाइमिंग के पहले ख़त्म कर सकते हो, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। और नौकरी करके या फिर ऐसा कुछ करके आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस ले सकते हो। और फिर मैं दूसरी बात कहूँ तो इवेंट जो होता है उसके आधे घंटे पहले आपको उनको रेडी करके दे देना है, जिससे आपकी इमेज भी बनी रहे और नॉन प्रोफेशनल आप ना देखें। जब आप इवेंट मैनेजमेंट चूज़ करते हो तब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको टाइम पर घर जाने को मिलेगा, या फिर अब जब चाहो अब तब काम करो। ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई मैं सुबह 10 बजे ही आता हूँ और 7 बजे मैं चला जाता हूँ, बाकी उसके बाद मैं काम नहीं करता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इवेंट लाइन इस तरह की है कि आपको 24/7 काम करना रहता है। कि संडे है तो संडे भी अगर इवेंट है तो अगर आपको उस पर
फोकस करके काम करना रहता है। फिर नाइट का पूरा सेटअप रहता है, तो आपको पूरी नाइट जग कर उसको सेटअप करवाना रहता है। फिर ऐसा नहीं कि भाई मैं 7 बज गए हैं शाम के तो मैं खाना खा ही लूँगा। आपको खाना 10 बजे भी खाने को मिल सकता है, 11 बजे भी मिल सकता है। आपको पूरा का पूरा 100% प्रिपेयर रहना है अपने माइंडसेट से कि भाई मेरे को ये सारी जो चीज़ें हैं वो मेरी लाइफ में आने वाली है और उसी तरह से मैं चलूँगा। एक सही चीज़ होती है कि टीम बिल्डिंग। अगर आप खुद हो और आपके पास 4 लोग हैं तो वो चारों के चारों एक अलग अलग जगह पर होने चाहिए कि भाई एक जन स्टेज देख ले, एक जन लाइट देखेगा, एक जन साउंड देखेगा और एक जन LED देखेगा। ऐसे आप लोगों को अलग अलग टीम में काम करना है और टीम बिल्डिंग और टीम की मैनेजमेंट आपको खुद को बहुत ही सही ढंग से करनी है और वो भी एक सटीक और बिल्कुल प्लानिंग से होनी चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और भी आगे वीडियोस चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।